नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं गुंजन शर्मा सीबीएसई कक्षा 9 हिंदी कोर्स ए के पाठ कबीर के शब्द भावार्थ सहित आपको समझाऊंगी। इन पदों में पहला शब्द मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में ही वर्तमान में आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा शब्द सीबीएसई ने पाठ्यक्रम से हटा दिया है। तो चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। इस शब्द में कबीर ईश्वर के माध्यम से मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं, अर्थात कबीर के भगवान मनुष्यों से कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। ना तो मैं किसी मंदिर में मिलता हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में, ना काबे, ना कैलाश में मिलता हूँ, ना ही किसी क्रियाकर्म में, ना ही योग साधना और वैराग्य में हूँ। यदि तू मुझे खोजना ही चाहता है तो मैं तो तुझे पल भर की तलाश में ही मिल जाऊंगा। शब्द देखते हैं। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल में, ना मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मोह को मुझे ढूंढता है बंदे मनुष्य, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, देवल यानी देवस्थान, देवालय, मंदिर, ना मैं मस्जिद, मस्जिद मुस्लिम्स का धार्मिक प्रार्थना स्थल है, ना काबे, काबे फिर मुस्लिम्स का धार्मिक स्थल है, कैलाश हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। तो यहाँ कबीर अपने ईश्वर के माध्यम से मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल में, ना मस्जिद, ना तो मैं किसी मंदिर में बैठा हुआ हूँ, विराजमान हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में ही आपको मिलूँगा, ना ही किसी काबे में मिलूँगा और ना कैलाश में मिलूँगा, ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। क्रियाकर्म यानी धार्मिक क्रियाकलाप। कबीर उनके बारे में कहते हैं कि ना तो ईश्वर किसी कोने में बैठे हुए हैं, ना ही किसी क्रियाकर्म में है, किसी काम में कि आप पूजा करो, घंटी बजाओ, आजान लगाओ तब आपको प्रभु मिलेंगे, ना ही योग वैराग में, ना किसी योग साधना में है और ना ही वैराग्य में है। वैराग यानी संन्यास लेना। मनुष्य ये सोचे कि हम संन्यास लेके और जंगलों में चले जाएंगे, वहाँ साधना करेंगे, तपस्या करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ऐसा भी नहीं है। ईश्वर किसी योग वैराग में भी नहीं मिलेंगे। खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। यदि तुम मुझे खोजना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा पल भर की तलाश में, क्षण भर की तलाश में ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और कबीर कहते हैं कि सुनो भई संतो, सभी संत जनों को संबोधित करते हुए कबीर कहते हैं कि हे संत जनों सुनो। ईश्वर कहते हैं कि मैं तो सब श्वासों की श्वास में हूँ, प्रत्येक मनुष्य की श्वास में बसता हूँ। कबीर दास जी के अनुसार ईश्वर किसी नियत स्थान पर नहीं रहता, वह तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। कबीर दास जी के भगवान कहते हैं कि ए मेरे भक्तों, तुम मुझे ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हो। मैं तुम्हें किसी देवालय या मस्जिद में नहीं मिलूंगा, ना ही तथा कथित काबा या कैलाश में। तुम मुझे पूजा, जप, तप या किसी कर्म कांड के द्वारा भी नहीं पा सकते। यदि सोचते हो कि योगी बन जाओगे या वैराग धारण करने से तुम मुझे पा जाओगे तो ये भी तुम्हारा भ्रम है। मैं तुम्हें इन सांसारिक आडंबरों या दिखावों से कभी प्राप्त नहीं होऊंगा। यदि तुम मुझे खोजने वाले हो तो सच्चे मन एवं पवित्र भाव से खोजो, तो मैं तुम्हें पल भर में मिल जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ। कबीर कहते हैं कि हे साधुजनों, हे अल्लाह के बंदो, ईश्वर हमारी सांसों में समाया हुआ है, अतः अपनी आत्मा में ढूंढो। तो यह था पाठ शब्द। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।